हेलो एवरीवन। आज स्वागत करते हैं एनडीए पीवाईक्यू फॉर रिलेशन के लिए। आप लोग एक्साइटेड होंगे कि अब हमने थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं कि एनडीए में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उनको कैसे टैकल करेंगे। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, तो अब हम बारी बारी से पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, देखिए गौर से। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड एक्स relation by y if and only if 2x plus 3y equal to 20 where x and y belongs to natural number. How many element of the form x comma y? 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है, तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले समझते हैं। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि जो एक्स आर वाई है एक रिलेशन है, ठीक है। आप एक्स आर वाई, ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई, तो आर इक्वल टू हम इस तरह से लिख देते हैं एक्स कॉमा आई सच दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 20 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे एक कंडीशन दी है रिलेशन के लिए। कंडीशन क्या दी है, मैं थोड़ा पेज को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं, पेज अभी ठीक है, यहीं पर ठीक है। अब देखिएगा, अगर मेरी कंडीशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, ठीक है, और देखो एक्स और वाई कैसे हैं, नेचुरल नंबर है। पर ध्यान, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे इस सेट, इस रिलेशन में, जरा गौर से देखते हैं। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 3y इक्वल टू 20 माइनस 2x कर दूं, तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 20 माइनस 2x और होल अपॉन 3। तो ये कंडीशन आ गई किसकी, रिलेशन की। अब मान लो कि हम लोग एक टेबल बनाते हैं और नेचुरल नंबर लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 डालें, देखो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके दिखाते हैं। x की वैल्यू 1 देंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना होगा 20 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब क्या हो गया 18 अपॉन 2, मतलब 18 अपॉन 3 है, सॉरी। तो 18 अपॉन 3 मतलब 3 6 है, तो मतलब 1,6। अगर हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही अगर 2 डालेंगे, तो अगर x इक्वल टू हमने 2 पुट किया तो y इक्वल टू क्या हो गया, जरा गौर से देखो 20 माइनस 2 इंटू 2 और होल अपॉन 3, तो कितना होगा 20 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, 20 माइनस 4 16 हो गया। 16 अपॉन 3 मतलब 3 5 जा 15 और 3 3 जा, तो 5.3 का अप्रोक्सीमेटली आएगा, मगर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन तीसरा, अगर x इक्वल टू 3 डाला, अब मैं थोड़ा सा आप कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली डाल रहा हूँ। x इक्वल टू 3 डाला तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 20 माइनस 6 क्या होता है 14, 14 अपॉन 3 मतलब 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन 3, जब x की वैल्यू हमने 3 डाली। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और बचा 3 6 जा, तो 4.6 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। अगर 4 डालूंगा तो आप देखो क्या आएगा, अगर x इक्वल टू 4 डाला तो देखो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 20 माइनस और 2 4 जा 8 8 और होल अपॉन 3, तो 20 में से 8 गया कितना बचा 12, 12 अपॉन 3 तो बचा 4, तो मतलब 4 पे 4 आ रहा है। ठीक है, 4 पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इधर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 5 और होल अपॉन 3, मतलब कितना होगा 20 माइनस 10 और होल अपॉन 3, तो मतलब 10/3 मतलब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3.3 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो मतलब 5 पे 3.3 आएगा।
अब अगला x इक्वल टू 6 पुट करेंगे। जैसे ही 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? तो 20 माइनस 2 इंटू 6 और होल अपॉन 3, 2 6 ज़ा 12 और 20 माइनस 12 मतलब 8/3, 2 3 2 ज़ा 6 बचा और 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 पे 2.6 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और जैसे ही हम लोग x इक्वल टू हमने 7 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू आएगा 20 माइनस ये 7 14 और होल अपॉन 3 मतलब ये आएगा 6/3 मतलब 2। तो मतलब 7 पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब एक और ले लेते हैं जैसे किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू 8 डाल लेता हूं, देखो निगेटिव वैल्यू आने लगेगी तो वहीं से नेचुरल नंबर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फिर आउटपुट नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। तो y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू 20 माइनस 8 2 जा कितना हो गया? 8 2, हाँ 8 डालेंगे तो 16 होगा और होल अपॉन 2 तो मतलब 4 आया। 20 माइनस, हाँ 8 डाला ना, तो 8 2 16 तो और 20 में से 16 है 4 और ये नीचे 3 है तो 4/3 ये क्या हो गया? ये हमारा फ्रैक्शन नंबर आ गया। तो मतलब 1 पॉइंट कितना आ गया? 1.3 मतलब 8 पे 1.3 आया। तो आप देखिए इसके आगे सारे नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर नहीं आएंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया देखो जरा, इसको देखते हैं। आप मैं क्वेश्चन को देखता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एक्स आर बाई ओनली इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 20। तो हमने 2x प्लस 2y 20 लिखा और y की कंडीशन ले ली, तो हमने x की वैल्यू पुट करी और y की x नेचुरल नंबर रखा, तो y देखा क्या नेचुरल नंबर आ रहा है? तो 1 पे आ रहा है, देखो 1 पे आ रहा है नेचुरल नंबर, और 4 पे आ रहा है नेचुरल नंबर, और हमारा 7 पे आ रहा है नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नहीं है। तो देख रहे हो आप कितने पेयर आएंगे, कितने सेट आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कितने एलिमेंट होंगे? 3। तो मतलब जो हमारा आर आएगा वो आएगा हमारा 1,6, 4,4 और 7,2। तो एन ऑफ आर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। समझ में आया? तो क्या किया हमने? आर की कंडीशन ले ली और हमने एक्स को नेचुरल नंबर रखा और उसमें बोला कि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होंगे। तो हमने बारी बारी से देखा, 1 पे 6 आया, 2 पे 5.3 आया, वो नेचुरल नंबर नहीं है, 3 पे 4.6 आया, 4 पे 4 आया, फिर से नेचुरल नंबर आ गया, 5 पे 3.3 आया और 6 पे 2.6 है, नेचुरल नंबर नहीं आया, 7 पे 2 आया, 8 पे 1.3 आया। तो केवल 3 जो ऑर्डर्ड पेयर है, 3 एलिमेंट हैं जो हमारे इस रिलेशन में मिले। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ फॉर्म एक्स कॉमा वाई इन, जो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, तो नेचुरल नंबर का सेट केवल 1 2 3। तो टोटल रिलेशन कितने हो गए? आर हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आर की कंडीशन ले ली और एक्स की बाई की कंडीशन बना ली और एक्स की वैल्यू हमने पुट करते गए और हमने एक टेबल बना ली। टेबल में देखा एक्स 1 6 1 पे देखा तो नेचुरल नंबर जहां तक आता गया और इसके बाद नेचुरल नंबर नहीं आएगा, आपको भी पता है। तो इसलिए इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में केवल 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा, देखो जरा। सपोज एक्स, सपोज क्या दे रहा है? एक्स इक्वल टू 1,2,3। एक्स क्या है हमारा? 1,2,3 एंड आर इज अ रिलेशन 1। आर का रिलेशन उन्होंने दिया है, आर यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर इक्वल टू क्या दिया है हमारा? 1,1, 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,1 1,1 2,2 और 3,3 और 1,2
और 2,1 और 2,3 और 3,2, यही है ना। फिर से देख लीजिए, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,1 है, 2,3 है और 3,2 है। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ा था ना, तो उसी का एप्लीकेशन है। तो अब बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखेंगे हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव में देखिए बेटा, पेन बदल लेते हैं, पेन का कलर जरा, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए आर इक्वल टू, फिर से लिखेंगे तो समझ में आए कि 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 और 2,1, 2,3 और 3,2। गॉट इट। तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, सेट ए हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4। बस यही इंपॉर्टेंट है। तो 1 से, फिर से मार्कर का कलर चेंज करेंगे हम लोग। देखिए 1 से है, वो 2 से है, 3 से है। बट ये सब होने के बाद ये एक्स्ट्रा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो मगर प्रॉब्लम क्या है कि 4,4 नहीं है, तो मतलब 4,4 नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहां पे चेक करेंगे हम लोग सिमेट्रिक, यहां पे चेक करेंगे हम लोग सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या है, फिर से देखो, फिर से आर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2 और 2,1 और 2,3 और 3,2। ठीक है, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, 2,3, 3,2। तो सिमेट्रिक में क्या होता था, सिमेट्रिक में होता था ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उल्टा होना चाहिए। अब देखो इनको तो कभी आपको चेक ही नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया था। किसको, ये 1,1 नहीं चेक करना, 2,2 नहीं चेक करना, 3,3 नहीं चेक करना, ये चेक करना नहीं है। ये सिमेट्रिक बाय डिफॉल्ट है, रिफ्लेक्सिव बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, मगर हमें चेक क्या करना है, अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, है। अगर 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए, हो है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब तीसरा कंसेप्ट आता है, क्या हमें चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बताया था ना। अब देख लेते हैं, मैं यहाँ पे ही समझ लेता हूँ, तो पेज बढ़ा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो, अब ये देखो, आर इक्वल टू 1,1, फिर से लिखेंगे, लिखना इसलिए पड़ रहा है कि समझने के लिए लिख रहे हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1 और
2,3 और 3,2। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया क्या बेटा, क्या बताया आपको, पहले बता दिया इनको चेक करना नहीं है, इनको चेक करना नहीं है, इनको चेक करना नहीं है। ठीक है, चेक करना ही नहीं है इनको कभी भी। जो a, है, b है, सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है उनको चेक नहीं करना है, कोई सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो चेक किसको करना है, आप क्या कर रहा है कि 1,2 है। ठीक है, अब देखो 1,2 है तो 2,1 है तो क्या आ जाएगा इसका 1,1, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2,1 है तो उसके बाद 2,3 है, फिर 3,2 है, 2,2 है। ओके, अब ये 1,2 और 2,3, तो क्या होना चाहिए हमारा 1,3 होना चाहिए, जो यहाँ है ही नहीं। देखो जरा 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 2,3, तो 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव है। क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, आर इज नाइदर, नहीं, आर क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव बताया था। देखो जरा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, केवल यस सिमेट्रिक है। तो कौन सा आंसर है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। क्या किया हमने, रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया, सिमेट्रिक मिल गया, रिफ्लेक्सिव नहीं मिला। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं मिला, क्योंकि 4,4 नहीं मिला। सिमेट्रिक मिल गया क्योंकि इसमें सारे a, b, सारे पेयर मिल रहे हैं। और ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव है उसमें 1,2 और 2,3 का 1,3 नहीं मिल रहा, a, b और b, c बीच वाला जो फर्स्ट और लास्ट का ये वाला रिलेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या बताया था बेटा, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, लिखवाया था सिमेट्रिक में, क्या लिखवाया था, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू R in a set A, if R is a reflexive but R inverse is also reflexive, if R is a symmetric then R inverse is also symmetric, if R is a transitive तो R inverse is also a transitive, तो which option are correct। तो मैंने आपको एक चीज बताया था थ्योरी में, जरा देखिएगा लेक्चर्स में, थ्योरी लेक्चर में आप देखिएगा जरूर, मैंने लिखा बताया था, if relation, if a relation defined on the if a R is equivalence relation, if R is a equivalence relation on set A, on set A, set मतलब किसी भी एक पे होगा, on set A, then R inverse also a equivalence relation, then R inverse is also a equivalence relation। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो सीधी सी बात मैं अपनी भाषा में, साधारण भाषा में बता देता हूं कि अगर इक्विवेलेंस है इसका मतलब, इक्विवेलेंस है इसका मतलब क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है रिलेशन। तो अगर वो आर, अगर इसका आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब वो क्या है, इक्विवेलेंस है। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा, इसका मतलब आर भी रिफ्लेक्सिव होगा, आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा।
तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव देन R इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, ये भी सही है। इफ R इज अ सिमेट्रिक देन R इनवर्स इज आल्सो असिमेट्रिक, बिल्कुल सही है। R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव तो उसका इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 इज अ राइट आंसर। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम किस पे पहुंचेंगे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच रहे हैं। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर एक्स आर बाई, ठीक है। आर इज, अब यहाँ पे बारी बारी देखिएगा कि फिर से हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ये बारी बारी से चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये लिखते हैं R इक्वल टू एक्स कॉमा बाई, ठीक है, सच डैट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमा क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ, और x कॉमा वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारी कंडीशन क्या दे रही है, तो अब हम लोग बारी बारी से पहला कंसेप्ट देखते हैं। क्या, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सीधी सी बात है, हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो बस इसमें रख देंगे। तो हमारा क्या है, r क्या है हमारा, r इक्वल टू हमारा क्या है, x किसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे x कोमा एक्स, x के जगह पे x और y की जगह पे भी x रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा, देखो जरा गौर से देखो प्यारे बच्चों, जरा गौर से देखो, प्यार से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को, इसका मतलब ये होगा यस, क्या होगा, यस रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या चेक करेंगे हम लोग, अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, सिमेट्रिक देखेंगे। अब सिमेट्रिक में क्या है, देखो आपको पता है एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर को हम लोग चेक करके देख लेते हैं, अगर नेचुरल नंबर पे a कॉमा बी और b कॉमा a की वैल्यू सेटिस्फाइड करती है इस कंडीशन के लिए 0 के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर में x और y की जगह पे नेचुरल नंबर रखने पर अगर ये 0 के बराबर आ जाता है और दोनों पे आ जाता है 0, तो क्या बोलेंगे, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कर लेते हैं सिमेट्रिक। तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉर ट्रांजिटिव, तो एक क्या होगा, चेक करेंगे किस पे, चेक 3 कॉमा क्या किस पे चेक करेंगे, 3 कॉमा 1 पे, और फिर 1 कॉमा 3 पे भी चेक करेंगे, 3 कॉमा 1 पे चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4, रिलेशन क्या है, 4xy और प्लस 3y स्क्वायर, यही है ना, इस पे चेक करेंगे। अब इस पे जब चेक करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो जरा, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो प्यारे बच्चों, देखो गौर से देखो जरा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो काम हो गया अपना, 9 प्लस 3 मतलब 12 माइनस 12 मतलब 0, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब ये देखेंगे क्या, a कॉमा बी मतलब 3 कॉमा 1 तो हो गया, आप किसको चेक करेंगे, चेक 1 कॉमा 3 मतलब इसका रिवर्स भी अगर हो जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर नहीं होता है 0 के बराबर तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एक ही नंबर पे चेक कर लो, अगर एक पे ही सिमेट्रिक नहीं हो रहा तो फिर वो नहीं होगा सिमेट्रिक। एक पे भी चेक सिमेट्रिक नहीं होता है तो फिर मतलब
सब पे हो, केवल एक नंबर पे सिमेट्रिक ना हो तो वो सिमेट्रिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है प्यारे बच्चों, एक्साइटेड हैं? ठीक है, तो हम लोग रखते हैं जरा वैल्यू, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 3y²। अब इसमें x की जगह पे 3, एक मिनट इसको थोड़ा सही से लिख दें, नहीं कई बच्चे गलत समझ लें। कलर चेंज कर लेते हैं तब मज़ा आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक 1,3 उल्टा कर लेते हैं चेक। तो करो चेक, x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बेटा कितना हो गया, देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, देखो जरा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 3 12 होगा, और 3 3 9 3 27 प्लस 27 होगा। आपको तो इतना समझ में आ गया। ये क्या हो गया, -11 में से 27 बताया, मतलब 16 बचा। तो 16 जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है नॉट ट्रू, मतलब क्या हुआ, 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। नॉट सिमेट्रिक मतलब यहां पे लिख दो नो सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो गया मगर सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो अब हमें एक और चेक करना, देखो अब इसमें आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, अब ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। आपको पता है रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा वाला देख लेते हैं। क्या देखना है आप लोग को, ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में देखेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव में फॉर ट्रांजिटिव तो हमारा आर जो है वो क्या है, आर है हमारा एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y²। ठीक है, तो इसके लिए बेटा देखो जरा गौर से देखो, हम लोग क्या रखेंगे 9,3। क्या देखेंगे 9,3, 9,3 पे चेक करेंगे, और किस पे चेक करेंगे, 3,1 पे। किस पे चेक करेंगे, एंड 3,1 पे। और अगर ये 9,1 आ जाता है, मतलब ये दोनों चेक होकर 9,1 के बराबर आ जाता है, तीनों बराबर आ जाते हैं तो मतलब ट्रू हो जाएगा। तो 9,1, 9, चेक करेंगे, चेक 9,3, 9,3। अब मार्कर का कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, 9,3 चेक करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y²। प्रॉपर बता रहा हूँ मैं, अब वैल्यू डाल के, ये नहीं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्साइटमेंट रखिए, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब रखेंगे जरा, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 9 का स्क्वायर, 4 एक्स की जगह पे 9, वाई की जगह पे 3, 3 वाई की जगह पे 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू रखेंगे 9, 9 8 जा 81 हो गया, 108 हो गया। देखो 9 3 जा 27 और 27 4 जा 108। आप कहोगे सर इतनी बड़ी टेबल आपको याद है, अरे यार थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेशन, आप साइड में कर लीजिए। अब 9 3 जा 27, 27 का अब देखो 27 2 जा क्या, 54 होगा। अब 4 टाइम्स है तो 54 प्लस 54 108 होगा, और प्लस ये क्या होगा 3 3 जा 9 और 27। आपको पता है 81 और 27 कितना होता है, 108 होगा बेटा। और 108 माइनस 108 क्या होगा, 0। तो ये तो बेटा ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमें और चेक करना है 3,1। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब रेड लेते हैं, थोड़ा सा खतरनाक कलर ले लेते हैं, समझ में आएगा क्या होगा। चेक 3,1 पे चेक कर लो, 3,1 पे चेक करोगे तो क्या होगा,
एक्स के जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये तो अभी हाल थोड़ी देर पहले किया है। 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 12 प्लस 3, मतलब ये क्या हो गया बेटा, मतलब 12 माइनस 3, 12 माइनस 12 मतलब 0। ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो मतलब ए कोमा बी 9,3 और बी कोमा सी ये तो हो गया। अब ए कोमा सी मतलब अगर ये भी हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कलर चेंज करते हैं, ठीक, कलर चेंज करा। आप देखोगे चेक किस पे, चेक, आप देखो 9,3 3,1, तो 9,1 पे चेक करना, सीधी सी बात। किसके लिए चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y²। अब देखो इसको प्रॉपर कर लेते, नहीं तो कई बच्चे गलत नोट कर लें, ठीक है, वो नहीं करना, गलत नोट नहीं करना, ठीक है, गलत नहीं नोट करना। 9,1, ठीक है, 9,1 पे चेक करना है। तो किस पे चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y², ठीक है। रखे वैल्यू, रखो बेटा। एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा प्यारे बच्चों, 9 माइनस 36 81 हो गया, और प्लस 3 ये को तो ये हो गया 81 माइनस 36 और प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो होगा नॉट ट्रू। तो मतलब क्या हुआ कि 9,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, डेट्स वाई क्या होगा, ये होगा नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो क्या किया, अब इसको एक साथ देख लेते हैं। एक साथ जब देखा, एक साथ देखो, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y² को हमें नेचुरल नंबर पे चेक करना। तो मैंने क्या किया, एक्स कोमा एक्स मतलब ए कोमा ए पे चेक किया तो 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैंने सिमेट्रिक चेक किया, तो सिमेट्रिक के लिए मैंने एक नेचुरल नंबर दो लिए 3,1, तो उसका रिवर्स क्या होगा 1,3, 3,1 पे भी 0 आ गया, और 1,3 पे 0 नहीं आया, 1,3 पे 0 नहीं आया, 3,1 पे 0 आ गया, 1,3 पे 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए हमने एक नंबर लिए 9,3 और 3,1, और इसका जो जो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा वो क्या होगा 9,1। तो 9,3 पे चेक किया तो 0 आ गया, और 3,1 पे क्या किया वो भी 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये दोनों तो ट्रू हो गए, मगर अगर इस रिलेशन को बनाना है, ये ट्रांजिटिव है, तो पता है ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो ए कोमा सी तो होना चाहिए, मतलब 9,1 को ट्रू होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, मगर वो नहीं हुआ, नॉट, वो कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही 0 के बराबर नहीं आ रही, तो ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ना वो ट्रांजिटिव है ना वो सिमेट्रिक है, केवल रिफ्लेक्सिव है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, कौन सा ऑप्शन है, देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक, इसमें ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये भी नहीं हो सकता, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये भी नहीं। और लास्ट ऑप्शन क्या देख रहे हो बेटा, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो मतलब नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो मतलब आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आया कब है, 2019 में आया, फर्स्ट शिफ्ट में। देखो बहुत आसान, देखो मतलब रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको आता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को निकालना आता है आपको कि ये है कि नहीं, तो आपके लिए क्वेश्चन पक्का हो गया, ये आना ही आना है, आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू दिया 1,2,3 अप टू सो वन, मतलब और क्या दे रहा है, आर ऑन एस बाई एस निकालना है, ठीक है, एस बाई एस रिलेशन है हमारा,
जो आर है वो सबसेट ऑफ एस वाई एस है, ठीक है। एक चीज़ समझ में, डिफाइंड एक्स आर वाई। सो यहाँ पे कंडीशन दी है लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग एक्स लॉग बाई बेस ए, और यहाँ पे एक चीज़ दी है बहुत अच्छी कि ए की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो एक स्टैंडर्ड होता है बेटा, एक स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, एक स्टैंडर्ड होता है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको, फंक्शन में भी काम आएगा, आपको कभी काम आएगा तो पढ़ लीजिए कि मतलब लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग एक्स बेस बाय लॉग बेस ए, सेम बेस होना चाहिए। तो ये x लेस देन y होगा, कब होगा, जब जब a की वैल्यू लाई बिटवीन, एक मिनट, जब a की वैल्यू कहाँ से हो, 0 और 1 के बीच, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो, और अगर यही वैल्यू log x बेस ए ग्रेटर देन log y बेस ए, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो x ग्रेटर देन y होगा। तो आपको पता है कि ये वाली कंडीशन हमारे लिए वैलिड है, a की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन y, ठीक है। तो r का रिलेशन कंडीशन क्या बनी, x लेस देन y। तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे x, x, फिर क्या चेक करेंगे फिर रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप देख लीजिए जरा, ये कंडीशन तो आ गई। अब देख लीजिए क्वेश्चन पहला, पहला क्या देखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, तीनों चेक करेंगे बारी बारी से, तीनों। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x, x बिलोंग्स टू r, बिल्कुल ट्रू। क्या x लेस देन x होगा, क्या x लेस देन x होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कभी भी बन से कम, मतलब बन से कभी भी नहीं हो सकता, तो मतलब ये नॉट पॉसिबल, क्या होगा, नॉट पॉसिबल, तो मतलब क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं, कौन सा ऑप्शन है, सिमेट्रिक के लिए देख लेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। अब जैसे x लेस देन y है तो 1 लेस देन 2 है, तो क्या 2 मतलब वही है ना, x कॉमा y बिलोंग्स टू r, देन y कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। तो x लेस देन y है कि, तो क्या y लेस देन x होगा, तब तो ये ट्रू है। अगर s लेस देन y है तो y लेस देन x होगा, तब तो ये ट्रू है। मगर यहाँ पे अगर हम लेट मान लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो क्या होगा, 1 2 से तो छोटा है, क्या 2 1 से छोटा होगा, नहीं होगा, इसका मतलब नॉट ट्रू, क्या होगा, नॉट ट्रू, मतलब क्या होगा, नॉट, ये हम किसके लिए थे, फॉर, वो चेक कर रहे थे फॉर सिमेट्रिक, क्या चेक कर रहे थे, फॉर सिमेट्रिक, तो ये होगा नॉट सिमेट्रिक, क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। आप चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव, देखो रिफ्लेक्सिव मिल गया, रिफ्लेक्सिव मिल गया, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव मिल गया ना, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया और नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, तो बचा कौन सा, ट्रांजिटिव। अब बस कलर चेंज करेंगे और ट्रांजिटिव पे आएंगे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बेटा क्या है, देखो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, आप कोई भी ले लेते हैं। अब यहाँ में ट्रांजिटिव क्या होगा, x लेस देन y एंड y लेस देन z, देन क्या होना चाहिए, x लेस देन z। अगर ये हो जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो नंबर ले लेते हैं। अब देखो 1 लेस देन 2 होता है एंड 2 लेस देन 3 होता है,
तो डेफिनेटली 1 <3 होता है। बिल्कुल सही है कि नहीं? एक 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो एक 3 से छोटा तो होता ही है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो मतलब यस, ट्रांजिटिव। तो बेटा क्या हो गया, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओनली का आंसर, आंसर कौन सा होगा, देखो रिफ्लेक्सिव भी नहीं आ रहा है और सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा है, और क्या बोला, ओनली ट्रांजिटिव। तो ये केवल आंसर सी ऑप्शन होगा, ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है, नोट करिए जरा, नोट करिए। समझ में एक्साइटमेंट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये फंक्शन में भी काम आ जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन, आप बताओ कौन सा रिलेशन होगा सही, और रिलेशन, और बता लो है क्या, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। तो बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। और रिलेशन आर फंक्शन बट और फंक्शन क्या है, सभी रिलेशन फंक्शन होंगे, मगर सभी फंक्शन रिलेशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। आपको पता है कि हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे हम फंक्शन में, कि हर एक फंक्शन जो होता है वो रिलेशन नहीं होता है, मगर एवरी फंक्शन, मतलब फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है इज अ टाइप ऑफ रिलेशन होता है, टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन। तो ये नोट कर लीजिएगा, फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ऑल रिलेशन फंक्शन नहीं होते, मगर ऑल फंक्शन रिलेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये पहला वाला तो करेक्ट, मतलब रॉन्ग हो गया। ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। आप लिखा आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये तो बिल्कुल सही है, बताया भी था कि हर रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी का, वो सबसेट, क्या बताया था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, बताया था कि नहीं बताया था। तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया। अगला क्या है, आर रिलेशन इन सेट ए इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये भी बताया था कि अगर रिलेशन निकालना किसी सेट पे, तो मतलब आपको पता है कि सेट रिलेशन जो होगा वो उस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। इसका मतलब ये दोनों सही है, तो आंसर कौन सा होगा, 2 और 3, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और फंक्शन को मैंने बता दिया, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो मतलब फंक्शन एक रिलेशन है स्पेशल, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, हर फंक्शन रिलेशन होता है। ठीक है, हर फंक्शन रिलेशन नहीं होता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए कि फंक्शन जो होता है स्पेशल टाइप रिलेशन, मगर ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नॉट रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन आर नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रिलेशन, हाँ आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है बेटा, देखो गौर से देखिए। आर बी द रिलेशन और एन टू एन डिफाइंड आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई। आर इज बी द रिलेशन और एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। आप देखो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा हमें, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देखो फिर से चेक करना पड़ेगा क्या दिया है हमें। पहले तो ये लिख लो क्या, एक्स कॉमा वाई सच दैट आर का रिलेशन जो है क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, दिख रहा है आपको। तो अब हम लोग पहला फॉर वन फर्स्ट के लिए चेक करेंगे, तो क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स
तो एक्स स्क्वायर, तो पहले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू हो गया, तो यहाँ पे चेक करेंगे देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, तो क्या हो गया बेटा, देखो जरा गौर से, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 - एक्स इक्वल टू 0, मतलब तो हो गया एक्स इक्वल टू 0, 1। ठीक है, दो ही नंबर मिलके आए इसमें, तो केवल 1, 1 पे ये ट्रू होगा, मगर अदर नंबर नहीं हो आएंगे नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये x, r, तो मतलब ये क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो मतलब ये ओनली ट्रू होगा, अदर पे नहीं होगा, अदर नॉट अदर, नॉट अदर। तो अदर नेचुरल नंबर पे नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये पूरे सेट के एलिमेंट पे नहीं होंगे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये तो नहीं होगा। अगला वाला, अगला वाला सेट चेक करेंगे। अगला चेक क्या करेंगे, अगले के लिए हम लोग देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। फॉर सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला x, y belongs to r, y, x belongs to r। ठीक है, इम्प्लाइज, मतलब ये किसको, ये आपको पता चल गया कि किसको, किसके लिए चेक कर रहे हैं, ये किसके लिए चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर ले, एक्स वाई और बाई एक्स। अब ये था रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक है। अब कर लीजिए, क्या कर लेते हैं, अब एक्स, अब मैं क्या ले चेक कर लेता हूँ, 8, 4, एक्स की 8 और बाई इक्वल टू 4 पे चेक कर लेते हैं, तो करेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई क्यू है, तो 8 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 का क्यू के बराबर है, बिल्कुल सही है, ये 64 होता है और ये भी 64 होता है, मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया इसके लिए। अब यही हमारा क्या, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 8 पे होगा, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 8 का क्यूब, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 64 इंटू 8, ये मतलब दोनों बराबर कभी नहीं होंगे, तो मतलब 4 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 8 का क्यूब, तो मतलब ये क्या होगा, नॉट ट्रू, क्या होगा, नॉट करेक्ट। तो मतलब दूसरा वाला भी करेक्ट नहीं है। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन क्या दे रहा है, एक्स वाई बाई जेड, एक्स वाई बाई जेड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक्स वाई बाई जेड, तो ये हम लोग, सॉरी, ये हम लोग तीसरा वाला देख चेक करते हैं क्या है हमारा, एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई, जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमें चेक करना है क्या एक्स, जेड बिलोंग्स टू आर होगा। तो भाई साहब क्या था रिलेशन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू था, तो ये तो पहला वाला हो गया। इसके लिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड क्यू हो जाएगा। तो आपको पता है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से z की पावर 3/2 आ गई, जो यहाँ पर रख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा y की जगह पे y की पावर 3, तो y की वैल्यू रख देंगे, तो z की पावर 3/2 की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू z की पावर 9/2। तो ये तो नहीं ट्रू हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो नॉट ट्रू। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, तो मतलब तीनों ही गलत ही, दिस इज आवर राइट आंसर। बात समझ में आ गए, बात समझ में आ गए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आज की सेवा अब समाप्त करते हैं, आज की सेवा आप समाप्त करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं और इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, आंखों के तारे राज दुलारे प्यारे बच्चों, शुभ पंखी और नमस्कार, धन्यवाद।